नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। मान्यता है कि कलयुग में 8 ऐसे चिरंजीव देवता और महापुरुष हैं जो जीवित हैं। इन्हीं 8 महापुरुषों में एक भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम हैं। कहा जाता है भगवान शिव के परम भक्त परशुराम न्याय के देवता हैं, जिन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने क्रोध में भगवान गणेश को भी नहीं बख्शा था। भगवान परशुराम ऋषि ऋचिक के पौत्र और जमदग्नि के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम रेणुका था। हविष के प्रभाव से ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी जो क्षत्रियों के कर्म होते हैं वो भी वो करने लग गए। ये भगवान शंकर के परम भक्त हैं। भगवान शंकर ने ही परशुराम जी को एक अमोघ अस्त्र परशु प्रदान किया था। इनका वास्तविक नाम राम था, किंतु हाथ में परशु धारण करने से ये परशुराम नाम से विख्यात हुए। ये अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे। पिता की आज्ञा से उन्होंने अपनी माता का सिर काट डाला, लेकिन पुनः पिता के आशीर्वाद से माता की स्थिति यथावत हो गई। इनके पिता श्री जमदग्नि जी के आश्रम में एक कामधुनी गौ थी, जिसकी अलौकिक ऐश्वर्य शक्ति को देखकर कार्तवीर्यार्जुन उसे प्राप्त करने के लिए दुराग्रह करने लग गया। अंत में उसने गौ को हासिल करने के लिए बल का प्रयोग किया और महिष्मति ले आया। किंतु जब परशुराम जी की बात विदित हुई, उन्होंने कार्तवीर्यार्जुन तथा उसकी सारी सेना का विनाश कर डाला, जिस पर पिता श्री जमदग्नि ने परशुराम जी को इस चक्रवर्ती सम्राट के वध को ब्रह्म हत्या के समान बताते हुए उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। वे तीर्थ यात्रा पर चले गए। वापस आने पर उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया। दूसरी ओर शस्त्रार्जुन के वध से उसके पुत्रों के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। एक दिन अवसर पार कर उन्होंने छद्मवेश में आश्रम आकर जमदग्नि का सिर काट डाला, उसे लेकर भाग निकली। जब भगवान परशुराम जी का समाचार ज्ञात हुआ तो अत्यंत क्रोधवश आग बबला हो उठे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा ले ली तथा 21 बार घूम घूम कर पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया। फिर पिता के सिर को धड़ से जोड़कर कुरुक्षेत्र में अंत्येष्टि संस्कार किया। पितृगणों ने आशीर्वाद दिया और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी और महेंद्राचल पर तपस्या करने चले गए। परशुराम से जुड़ी एक और कथा आती है कि सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने पर महेंद्राचल से शीघ्रतापूर्वक जनकपुर पहुंचे, किंतु उनका तेज श्री राम में प्रविष्ट हो गया और वो अपना वैष्णव धनु उन्हें देकर पुनः तपस्या के लिए महेंद्राचल वापस चले गए। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम के क्रोध का सामना गणेश जी को भी करना पड़ा था। दरअसल उन्होंने परशुराम जी को शिव दर्शन को रोक दिया था। क्रोधित परशुराम जी ने उन पर परशु से प्रहार किया तो उनका एक दंत नष्ट हो गया। इसी के बाद से गणेश जी एक दंत कहलाए। भगवान परशुराम चिरजीवी हैं। वे अपने साधकों, उपासकों तथा जो अधिकारी महापुरुषों को दर्शन देते हैं, उनकी साधना उपासना से भक्तों का कल्याण होता है। आज भी मान्यता है कि वे आज भी मंदराचल पर्वत पर तपस्यारत हैं। ऋषि संतान परशुराम ने अपनी प्रभुता व श्रेष्ठ वीरता की आर्य संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। बोलिए भगवान परशुराम की जय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।